नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने के बारे में। देखिए, ये 3 महीने बहुत ही खास आपके लिए हैं। ये 3 महीने आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकते हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य के प्रभाव से जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही अच्छी स्थिति इन 3 महीनों में बन रही है। और आपके पेशेंस और अच्छे कर्मों के फल मिलने का टाइम ये अगला 3 महीना दिखाई दे रहा है। कैसे इन 3 महीनों में जो परीक्षा है आपकी चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका फल इन 3 महीनों में मिल सकता है और आपकी परीक्षा जो है वो खत्म हो सकती है। यानी एक जो लंबे इंतजार के बाद चीज़ें बेहतर होने के चांसेस बन रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है गुरु और सूर्य का प्रभाव। और उसके साथ साथ आपको किन बातों का थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए जिससे ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हों, इन सभी बातों पर मैं बहुत अच्छे से कम डिटेल में कम समय में चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु से। देखिए, गुरु 2 जून को कर्क राशि में गोचर किए हैं। बहुत ही अच्छी ये प्लेसमेंट है और ये पूरे 3 महीने वहां पर रहेंगे तो उसके बाद भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे। लेकिन अभी हम 3 महीने के संदर्भ में बात करेंगे। ये 3 महीने यहां पर गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के रहेंगे। भाग्य और धर्म का कारक गुरु भाग्य और धर्म के हाउस में वहां पर बैठे हैं। ये बेहतरीन प्लेसमेंट है। ये टाइम है आपके लिए खुद को अपग्रेड करने का। ये टाइम है अपने आप को बहुत अच्छे डिसीजन लेने के स्टेज में पहुंचाने का। ये टाइम है आपके लिए धर्म का फल मिलने का। यहां पर गुरु जो बैठे हैं धर्म के भाव में, धर्म के कारक होकर के, आपने जो भी धर्म जीवन में किया है उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस यहां गुरु बना रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु की उच्चस्थ अवस्था, एक त्रिकोण के लॉर्ड होकर के दूसरे त्रिकोण में जाना, यह कंप्लीट इंडिकेशन है कि गुरु आपको यहां पे भाग्य का साथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी चीजें अटकी थी, आपकी अवरोध के साथ चल रही थी, उसमें अवरोध दूर होने के चांसेस यहां पर बनेंगे और गुरु भाग्य का साथ दिलाने का यहां पूर्ण प्रयास करेंगे और भाग्य का साथ मिलने के चांसेस भी आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। और उसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है चूंकि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो ये 3 महीने का जो टाइम है पूरा का पूरा टाइम आपके लिए एक कंफर्ट जोन में ले जाने की स्थिति है। गुरु की दृष्टि से आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके डिप्रेशन एंजाइटी को लेकर के, यहां कहने का मतलब है मेरा डिप्रेशन एंजाइटी में चल रहे हैं तो वो चीजें आपकी कम पड़ेगी। आप फैमिली फ्रंट पे अगर स्ट्रेस में थे या हेल्थ के फ्रंट पर स्ट्रेस में थे या आप किसी और कारण से स्ट्रेस में थे, तो उन कारणों का निवारण करके यहां पर गुरु की दृष्टि चूंकि लग्न पर है तो उन कारणों का निवारण करके गुरु आपको यहां पर एक कंफर्ट जोन में लाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पे, आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं गुरु बेहतर कर रहे हैं जिससे कि आप बेहतर काम कर सकिए। और ये 3 महीने आपको जागरूक रखेंगे गुरु, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक्टिवनेस रखेंगे कि आपको आलस्य से बाहर निकल करके और चीजें अच्छी करनी है। उसका एक रीजन ये भी है कि गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है, 5th हाउस पर पड़ रही है, यानी शनि पर भी पड़ रही है। तो लेजनेस को शनि के द्वारा जो आपके जीवन में स्लो हो रही है, चीजें डिले हो रही हैं, उसको यहां पर कम करेंगे गुरु। क्योंकि गुरु जिस ग्रह को देखते हैं उस ग्रह के रिजल्ट्स को भी बेहतर करते हैं, उसको भी सुप्रभाव में लाते हैं। तो डिले यहां पर गुरु खत्म करेंगे और आपके लिए ये 3 महीने ऐसे हो सकते हैं जहां पर जो चीजें होने में देर हो रही थी वो चीजें जल्दी हो सकती है आपके लिए। साथ ही गुरु देखिए 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के उच्च के है 3 महीने, तो निश्चित रूप से आपके फैमिली में हार्मोनी आने का समय है। ये मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज आपकी हो सकती है। संतान से एजुकेशन, संतान से बेहतर संबंध और लव लाइफ भी आपका बेहतर होने का चांस यहां पर बनेगा। और अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद देखिए गुरु के बाद बात करूं सूर्य की स्थिति को। सूर्य 1 से 16 जुलाई तक मिथुन में यहां रहेंगे। अष्टम का दोष सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 1 से 16 जुलाई तक प्रोफेशन लॉर्ड, कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड सूर्य की अष्टम भाव में स्थिति आपको संकेत दे रही है थोड़ा आर्गुमेंट्स वगैरह से बचिएगा। उसके बाद जो समय है 17 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, यानी 2.5 महीना का पूरा पीरियड, जहां की सूर्य 9वां भाव, 10वां भाव और 11th हाउस में रहेंगे। 17 जुलाई से 16 अगस्त तक यहां कर्क में सूर्य रहेंगे। इस जगह पर बैठे गुरु और सूर्य की जोड़ी, वहां पर बैठे सूर्य आपके भाग्य को और प्रबल करेंगे और आपके प्रोफेशन में भाग्य का साथ लेकर के आएंगे। प्रोफेशन लॉर्ड होकर के, केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाएंगे, तो आपके भाग्य को यहां और बेहतर सूर्य करेंगे क्योंकि सूर्य भी 9वां भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स करते हैं। उसके बाद सूर्य की स्थिति 17 अगस्त से 16 सितंबर तक यहां बनेगी। यहां बैठे सूर्य अपने ही भाव को बल देंगे, केतु उनके पावर में और बढ़ोतरी करेगा और यहां पर 17 अगस्त से 16 सितंबर तक ये जो 1 महीने का समय है, कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ लेने का, प्रमोशन लेने का, नए सिरे से काम को करने का, और अगर कोई काम आप सोच रहे हैं करने का तो उसको स्टार्ट करने का, इन सब चीजों के लिए ये जो समय होगा आपका 17 अगस्त से 16 सितंबर, वो बहुत अच्छा समय होगा जहां कैरियर प्रोफेशन आपका ग्रोथ लेगा। उसके बाद देखिए बात करें 17 सितंबर से
30 सितंबर तक लगभग 15 दिन यहाँ कन्या राशि में सूर्य रहेंगे उसके आगे भी, लेकिन मैंने कहा मैं सितंबर तक बात करूंगा। तो यहाँ पर बैठे सितंबर में जब यहाँ 15 दिन के लिए सूर्य रहेंगे लाभ भाव में, ये समय होगा आपके मेहनत के और अच्छे फल का, क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड लाभ भाव में जाएगा और एक ऐसी स्थिति को क्रिएट करेगा जहां से लाभ आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य की स्थिति से अगर बात करूं तो ये जो 3 महीने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं करियर प्रोफेशन के लिए। आप जहां तक हो सके मेहनत करिए। मैंने कहा था किन बातों पर ध्यान रखना है उसको भी मैं बताऊंगा, तो उसको लास्ट में देखेंगे। पहले उसके बाद देख लेते हैं सूर्य के बाद इनकम की स्थिति। जो बुध है आपके आईएएस बुध बनते हैं, वो क्या स्थिति आपके लिए बना रहे। देखिए इनकम को लेकर के बात करूं, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक मिथुन में यहां पर मार्गी रहेंगे बुध। यहां पर अपनी विपरीत योग में स्थिति में रहेंगे अपने ही घर में। ये अच्छा समय होगा इनकम को ग्रो करने का। और उसके बाद 5 अगस्त से 25 सितंबर तक लगभग ये जो महीने रहेंगे 5 अगस्त से 25 सितंबर तक, इसमें क्रमशः जो बुध रहेंगे कर्क राशि में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे और कन्या में रहेंगे, जिससे ये आपकी स्थिति बहुत अच्छी क्रिएट करेंगे इनकम को लेकर के। और इनकम यहाँ पर बहुत अच्छे होने के योग आपको बनेंगे। स्पेशली 22 अगस्त से 25 सितंबर तक जब बुध प्रोफेशन हाउस और उच्च के यहाँ पर 11th हाउस में आएंगे, तो ये समय होगा जब आपके कैरियर प्रोफेशन से इनकम आने की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। और जो भी मेहनत आप लंबे समय से कैरियर प्रोफेशन में कर रहे हैं या जुलाई के महीने में किए हैं, उसका रिजल्ट आने का समय वहाँ पे बढ़िया होगा। तो इनकम को लेकर के भी स्थिति वहाँ पे बुध अच्छी बनाएंगे। और अगर बात करूँ, देखिए ध्यान कहाँ रखना है। ध्यान आपको इन 3 महीनों में रखना। मैं सारे ग्रह पे बात नहीं कर सकता, जो मेन पॉइंट्स थे सारे वो मैंने डिस्कस किया आपको 3 महीने के लिए। अब ध्यान आपको रखना है, सबसे पहले शनि की दृष्टि आय भाव पर है। निश्चित रूप से शनि आपको आय के लिए स्ट्रगल कराए हैं जब से मीन राशि में यहां पर आए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब ग्रह अच्छी स्थिति बना रहे हैं, गुरु भी अच्छी स्थिति को क्रिएट कर रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि शनि को सेटिस्फाई करना है। शनि को कैसे सेटिस्फाई करना है? 2 चीजों से, एक रेमेडीज के थ्रू, एक मेहनत के थ्रू। देखिए शनि श्रम के, परिश्रम के कारक होते हैं। शनि ये नहीं कह रहे कि आपको इनकम नहीं देंगे, लेकिन शनि ये कह रहे हैं कि इनकम के लिए हम थोड़ी मेहनत करवाएंगे, आप स्ट्रगल से पीछे मत हटिएगा। शनि को संभालना है कैसे? जो भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए उसको ओवरकम करना है, उसको उसके नीचे दबना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों के ऊपर खड़ा होना है आपको, और खड़ा होकर के शनि को पराजित करना है। आपको शनि को दिखाना है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियां देंगे भी तो भी मैं इनकम के लिए आगे बढ़ूंगा, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ूंगा। यानी डिटर्मिनेशन इज द वर्ड विच विल नलिफाई द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सैटर्न हियर। ठीक है, रेस्ट सूर्य गुरु बुध ये जो आपका साथ दे रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको शनि के नेगेटिव इफेक्ट से निकलने में काफी मदद कर रहे हैं इस वक्त। राहु यहां और केतु यहां, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु आपके 10th हाउस में है, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा, चाहे आप फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, आपको आर्गुमेंट से थोड़ा सा बचना है। ये 2 चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, शनि के लिए हनुमान चालीसा का भी पाठ करिएगा, थोड़ा शिव जी की आराधना करिएगा, स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जो बेहद ही इमोशनल भी होता है और बेहद ही एग्रेसिव भी होता है। इमोशन और एग्रेशन का जबरदस्त समन्वय टॉप लेवल पर दोनों चीजें होती हैं। जिसको दिल से लगाता है उसके लिए तो जान देने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जो लोग पसंद नहीं आते हैं वो किसी भी शर्त पर उसको पसंद नहीं करता है। कहने का मतलब अगर बुरे आदमी से मदद नहीं मिले तो नहीं मिले, बट बुरे आदमी को बिल्कुल लाइक नहीं करता। जीवन को अपने गुड प्रिंसिपल्स पे जीता है, कभी भी अपने सही सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है, और इसी वजह से कई बार वृश्चिक राशि को नुकसान भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी राशि है जो नुकसान को झेल जाती है, लेकिन कभी भी अपने सही प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ती है, और दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वृश्चिक। लेकिन आपको अपने वीकनेस पे थोड़ा सा काम करना है, पेशेंस को बढ़ाना है थोड़ा सा, और हर छोटी छोटी चीज से अपने आप को निगेटिवली प्रभावित नहीं होने देना है। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो तो मैंने आपको बता दिया, जो वीकनेस आपकी है वो ये है कि छोटी सी चीज भी आपको प्रभावित कर देती है, और बहुत छोटी सी चीज भी आपको गुस्से में लाके खड़ा कर देती है। स्पेशली वो चीज अगर आपके साथ धोखे से रिलेटेड हो, किसी ने आपके साथ थोड़ा छल किया हो, या किसी ने थोड़ा बुरा व्यवहार किया हो जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो चीज आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो लेकिन आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस रख करके अपनी एनर्जी सही दिशा में इंप्लीमेंट करनी है इस 3 महीनों में, जिससे रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे हों। रेस्ट देखिए, ये मैंने गोचर आधारित चीजों से बताई। आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्बल की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। आप हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। चैनल को लाइक से, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूं, मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।